हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन कुशवाहा। द ग्रेन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग जानेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और यह कहाँ देखने को मिलेगा, किस बॉन्डिंग में हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट को देखने से पहले इधर देखिए, ध्यान से देखिए, तो इस फिगर को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई है जो एकदम कस के, इन दोनों में देख के बताइए, अगर हम नाम दे दे ए और इधर नाम दे दे बी, यानी ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी, तो आप लोग देख के बताइए कौन किसको खींच रहे हैं। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन इधर ध्यान से देखिए, ज्यादा खींच रहे हैं। इधर दो लोग मिल के खींच रहे हैं, तब वो इनका बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके नीचे देखिए EN लिखा हुआ है। EN यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी साफ साफ पता चलता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक कमजोर वाला एक मजबूत वाला के बीच अगर बॉन्ड होगा तो वहां पर हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। कमजोर वाला और मजबूत वाला कहने का मतलब यानी टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच अगर बॉन्ड है, टू डिफरेंट, जैसे यहां पर देखिए ए है, यहां पर बी है, ए फोर कमजोर वाला और बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली। अगर हम इनका नाम दे दे बाहुबली है, तो बताइए कि आखिर खिंचाव किधर होगा, कौन किसको खींचेगा, ए खींचेगा बी को कि बी खींचेगा ए को। तो एकदम सिंपल सी बात है, ये ऑलरेडी बाहुबली है तो ए को क्या करेंगे, खींचेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए, इन लोग दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है, ये जो रस्सी है वो ध्यान से देखिए इधर की तरफ खिंचा रहा है, यानी यह जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वह वीक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को अपनी तरफ खींच रहा है। खींचने से क्या होगा, खींचने से इस पर माइनस चार्ज, यानी जो इन लोग के बीच इलेक्ट्रॉन होगा वो एक तरफ खिंचाव हो रहा होगा, खिंचाव हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो इस पर क्या होगा, क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, यानी माइनस चार्ज आएगा। क्या आएगा, माइनस चार्ज। अभी पूरी तरह से खिंचाया नहीं है, अगर पूरी तरह से हो जाता तो डायरेक्ट माइनस लिख देते, लेकिन पार्शियली खिंचा रहा है, यानी खिंचाव तो हो रहा है। अब अगर इस पर माइनस हो गया, डेल्टा माइनस, तो इस पर क्या आ रहा होगा, डेल्टा प्लस, यानी उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी होगा कि जब ए बी मजबूत होगा ए से, तो इस पर आएगा डेल्टा माइनस और इस पर क्या आएगा, डेल्टा प्लस। अच्छा ये बताइए कि ये जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है। देखिए सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड। यानी एक चीज जाने हम लोग, क्या इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग को सिग्मा बॉन्ड में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड में। और क्या जाने, तो जाने यही कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा कब होगा, जब अगर एक वीक वाला और मजबूत वाला के बीच बॉन्ड होगा, एक वीक वाला और एक मजबूत वाला, यानी टू डिफरेंट एलिमेंट के बीच अगर बॉन्ड बंधा हुआ है तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यही सब पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा, तो सिग्मा बॉन्ड में देखने को मिलेगा। और ये कैसा होगा, तो याद रखिएगा, अगर मान लेते यहां पर कार्बन है, देखिएगा कार्बन है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान लेते क्लोरीन है, कौन है, क्लोरीन। तो बताइए इन दोनों में कौन किसको खींचेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है एक खींचेगा क्लोरीन, तो इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। एक और कार्बन है यहाँ पर, एक और कार्बन है, एक और कार्बन है। अब देखिए क्या होगा, यह जो खिंचाव होगा, मान लेते हैं देखिएगा एक क्लोरीन कार्बन को खींच रहा है, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, डेल्टा प्लस आया ना। अब देखिए ये जब खिंचाव होगा और इसी से जुड़ा होगा, तो इस पर भी कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये भी तो खिंचाव होगा, तो इस पर हम लोग हल्का सा और होगा, क्या, कम होते जाएगा। फिर इधर जाएंगे तो ट्रिपल डेल्टा प्लस। तो क्वेश्चन उठता है कि सर आखिर हम लोग कहां तक इसको लेकर के जाएंगे, जो इसका इफेक्ट है, खिंचाव के बाद जो इफेक्ट देखने को मिला वो कितना कार्बन तक जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन है समझने के लिए कि ये जो इफेक्ट होता है वो मात्र 3 एलिमेंट तक देखने को मिलता है। कितना एलिमेंट तक, 3 एलिमेंट के बाद वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे यहां देखिए ये जो था खींच रहा था, ये तो खिंचा ही रहा है, लेकिन साथ में यह जो कनेक्ट है वो भी तो खिंचा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ रहा है ना। तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास
माइनस चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द परमानेंट इफेक्ट। याद कीजिए अभी हम लोग टेम्पोररी और परमानेंट पढ़े थे, तो एक ऐसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इन लोग के बीच बॉन्ड बंधा हुआ है, तो खींचातानी चलते रहेगा, चलेगा ना। चलिए, इट ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड। अभी जस्ट बता दें कहां पर ऑपरेट होता है, तो सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। द कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह जो कॉन्सेप्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस चीज पर बेस्ड है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड है, कि अगर डिफरेंट है तभी वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। As the distance increase, magnitude of the eye effect decrease। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं किसी कोई खींच रहा है, एक खींच रहे हैं, अब कि क्या इन पर जितना इफेक्ट पड़ रहा होगा, जितना ये खिंचा रहे होंगे, क्या उतना ही यह भी खिंचा रहे होंगे? नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे वैसे वैसे इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब यहां से एक चीज जानना है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में होता है। कहां होता है? सिग्मा बॉन्ड में होता है। और क्या जान गए हम लोग कि यह एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। और जैसे से डिक्रीज, मतलब जैसे से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड इफेक्ट का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई इफेक्ट से। यानी अगर कोई आपसे कह दे आई इफेक्ट, तो आई का मतलब कुछ और नहीं समझना है, आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट समझना है। क्या समझना है? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि आखिर यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट क्या, प्लस आई इफेक्ट, और सेकेंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और माइनस का मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा, तो देखिए मान लेते हैं यहां पर कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यानी ये क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब सोचिएगा, जब कार्बन से हाइड्रोजन लगा है तो बाहर से तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर ही अंदर खींचातानी चल रहा होगा। तो खींच कौन रहा होगा? तो हाइड्रोजन। कौन खींच रहा होगा? हाइड्रोजन। और जब खींच रहा होगा तो इस पर कैसा, तो अभी जस्ट जाने हैं डेल्टा निगेटिव। कैसा? डेल्टा निगेटिव। जब इस पर डेल्टा निगेटिव आया तो इस पर क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। यही इफेक्ट कहां तक देखने को मिलता है, तो अभी जस्ट बताए थे 3 एलिमेंट तक। कितना एलिमेंट तक? 3। धीरे धीरे खत्म हो जाता है, 0 माना जाता है, यानी मैक्सिमम 3 कार्बन तक देखने को मिलेगा। अब सोचिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा हो, यानी इसकी मजबूत हो, ये क्या हो, मजबूत हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा, खींचेगा ना, यानी कार्बन के चैन में जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है, बाहर खींचने वाला है। कहां खींचने वाला है? बाहर। यानी इस चैन से यहां पर इलेक्ट्रॉन का खिंचाव बाहर हो रहा है। तो जब बाहर होगा यानी कोई खींचने वाला लगा होगा, तो उसको कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट। यानी कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, विड्रॉइंग ग्रुप, इधर देखिए लिखा हुआ है NO2 लगा हो, CN लगा हो, OH लगा हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी हो इधर वाला, यानी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा। और जब अपनी तरफ खींचेगा तो उस पर कैसा चार्ज? डेल्टा निगेटिव। तो डेल्टा निगेटिव आएगा ना, तो इसी को कहेंगे कि यह क्या है, ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। अब मान लेते हैं इसी ग्रुप के जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हो, यानी वो खुद तैयार है कि हम इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कोई खींचने में कमी थोड़ी करेंगे। यानी कोई खिंचाने वाला खुद हो, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। मान लेते हैं यहाँ कार्बन है और इसी से मान लेते हैं कोई L लगा हुआ है, L फॉर रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप। अब L फॉर रिलीजिंग ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन खींचेगा? एक कार्बन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो जब कार्बन खींचेगा तो इस पर कैसे चार्ज? डेल्टा निगेटिव। और इस पर कैसा?
डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर कोई ग्रुप रिलीज करने वाला हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो उसी को कहेंगे क्या कि यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। कैसा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट। कोई दिक्कत है? यानी एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हो तो वहां पर क्या होगा, तब माइनस आई इफेक्ट। और कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हो तो वहां पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल क्या, जैसे यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हो, कहीं पर CH3 ग्रुप लगा हो तो क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। टर्शियरी अल्काइल हो, कैसा हो, टर्शियरी अल्काइल हो, सेकेंडरी अल्काइल हो या फिर प्राइमरी अल्काइल हो, तो यह सब मतलब अल्काइल ग्रुप जितना भी होता है वह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन देगा, आप बस खींचने के लिए तैयार रहिए, ये देने के लिए तैयार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द इफेक्ट विच इज अराइज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप के साथ हो, क्या क्या, जैसे एग्जांपल, कहीं अगर आपको मिल जाए किसी सिग्मा बॉन्ड में NO2 लगा हो तो वहां पर कह दीजिए कि यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा। कैसा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। CN हो, OH हो या फिर हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी लगा हो तो ये सब क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। इसी तरह से हम लोग अब कुछ ऐसे ग्रुप को जानेंगे जो कि बहुत ज्यादा आगे हम लोग एप्लीकेशन भी जानेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग को जानना है कि आखिर कैसा कैसा क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट से आता है कंपटीशन लेवल में। तो उसके लिए हम लोग को एक याद करना होगा ग्रुप कि प्लस आई कौन शो करेगा, माइनस आई कौन शो करेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।